हेलो माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनुष्यता कविता जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। मनुष्यता कविता, जी हाँ। मनुष्यता कैसी होती है, मनुष्यता क्या है। मनुष्य को परोपकार, राष्ट्रहित और उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है इस मनुष्यता कविता के माध्यम से। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। तो आइए हम इसका रसास्वादन के साथ साथ इसकी फुल व्याख्या समझ लेते हैं। एक एक मीनिंग मैं आपको बताऊंगा और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी ए कोर्स तथा बी कोर्स दोनों पढ़ाई गई हैं। इंटरमीडिएट सीबीएसई बोर्ड की भी पढ़ाई गई है। तो आइए हम सभी पढ़ लेते हैं मनुष्यता कविता। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखिए मर्त्य, अब एक एक मीनिंग समझ लीजिए, क्लिष्ट मीनिंग जो है वो समझिए। मर्त्य का अर्थ होता है मरणशील, यानी कि जिसका मरना तय है। यानी मर्त्य का अर्थ है मनुष्य, यानी मरने वाले, मरणशील मनुष्य हो तुम। ठीक है। दूसरा सुमृत्यु, यहां पर आया सुमृत्यु। सुमृत्यु का अर्थ होता है अच्छी मृत्यु। अच्छी मृत्यु यानी एक कुमृत्यु होती है और एक सुमृत्यु होती है। अच्छे जगह पे आपकी मृत्यु हो, अच्छे स्थान पर हो, अच्छे समय में हो, तो वह सुमृत्यु है। ठीक है। तो सुमृत्यु का अर्थ क्या होता है? गौरवशाली मृत्यु। वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ। व्यर्थ यानी कि बेकार। तो पशु प्रवृत्ति, आगे शब्द आया पशु प्रवृत्ति। पशु प्रवृत्ति का मतलब होता है पशुओं जैसी, प्रवृत्ति मीन्स होता है आदत। पशुओं जैसी पशुतुल्य आदत, यह है पशु प्रवृत्ति। चरे मतलब चरना। चरना यानी जैसे घास चरते हैं ना पशु, तो वो चरना। ठीक है। पेट भरना या भोग करना, ये होता है चरे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे मानव जीवन नश्वर है। हे मनुष्यों, मानव जीवन नश्वर है। विचार लो कि मरते हो। मरते अर्थात तुम मरणशील हो, न मृत्यु से डरो कभी। हे मनुष्यों, ये अपने अंदर आप एक विचार बना लो कि आप मरणशील हो, इसलिए कभी भी आपको मृत्यु से नहीं डरना है। बिल्कुल, मृत्यु तो आनी है, इसलिए मृत्यु से कभी नहीं घबराना है और मृत्यु से कभी नहीं डरना है। तो गुप्त जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, ये विचार कर लो कि मृत्यु से आप मरणशील हैं, यानी आपकी मृत्यु तय है, इसलिए मृत्यु से कभी नहीं डरना है। मरो, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि मरो कैसे मरो, परंतु यों मरो। यों मतलब इस प्रकार, ऐसे मरो कि जो याद जो करें सभी, अर्थात सब तुमको याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर आपकी गौरवशाली मृत्यु नहीं, सुमृत्यु का अर्थ होता है गौरवशाली मृत्यु। अगर आपकी सुमृत्यु नहीं हुई, मृत्यु गौरवशाली नहीं हुई, तो आपका जीना और मरना व्यर्थ है। आपका व्यर्थ जीना है और आपका व्यर्थ मरना है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। आप मतलब अपने आप स्वयं के लिए। वही मरता नहीं है, वो मनुष्य अमर हो जाता है। मरा नहीं वही, वही अर्थात वह मनुष्य कभी नहीं मरता है
कि जो अपने आप के लिए नहीं जीता है, यानी जो दूसरों के लिए जीता है, जिया ना आपके लिए, यानी स्वयं के लिए जो नहीं जीवित रहता है, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों पर परोपकार के लिए जीता है, वो कभी नहीं मरता है। और वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। ये पशुओं जैसी आदत होती है। वह मनुष्य पशुओं के समान होता है जो स्वयं स्वयं का ही पेट भरे, स्वयं स्वयं ही चर जाए, हर चीज अपने आप की पेट भरता रहे, तो वो क्या है, वो पशुओं जैसी आदत है। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है, सच्चा मानव वही है जो मानव के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दे। अगली पंक्तियां कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। बखानती का अर्थ होता है वर्णन करती। एक एक मीनिंग समझिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर अनुवाद, इसका व्याख्या लिख के नहीं लाया हूँ। व्याख्या लिखने में क्या होता है, आपकी समझ में नहीं आता, आप उसी पर ध्यान दे टिका लेते हैं कि यहाँ पर नीचे इसका अर्थ लिखा हुआ होता है, उसी पर आप ध्यान टिका लेते हैं, तो आपको कम समझ में आता है। जब भी आप पढ़िए, समझिए, याद कीजिए, तो अर्थ उसका ढक दीजिए, यानी अर्थ मत देखिए। लाइनों में प्रत्येक पंक्ति को पढ़कर उसकी व्याख्या करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको ज़्यादा याद होगा। हर रोज़ लाइव क्लासेस शाम 8 बजे हिंदी बी सीबीएसई बोर्ड और हिंदी ए के लिए चालू हैं, तो आप जरूर पढ़ते रहिए, ठीक है। तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, ठीक है। उसी उदार, जो मनुष्य उदारता का भाव अपने हृदय में लिए हुए है, यानी उदार मनुष्य का गुणगान सरस्वती करती है। उदार की कथा सरस्वती बखानती है, यानी गुणगान करती है, वर्णन करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और उसी उदार, एक ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति धरा अर्थात पृथ्वी, धरा माने पृथ्वी भी अपने आप को कृतार्थ मानती है, अपने आप को कृतार्थ मानती है कि मैंने इसको जन्म दे करके मैं कृतार्थ हो गई, ऐसी धरती भी मानती है। यानी उदार मनुष्य की ही कथा सरस्वती गायन करती है। उदार मनुष्य की ही कथा का सरस्वती गायन करती है, और उदार व्यक्ति के कारण ही धरती अपने आप को कृतार्थ मानती है, और उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। और उदार व्यक्ति की ही सदैव सजीव यानी अमर कीर्ति, अमर यश का कूजन होता है, अर्थात अमर यश गाथा यानी कीर्ति का यशोगान होता है। संसार भर में उसी उदार व्यक्ति की कीर्ति का यशोगान होता है, और तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और एक उदार व्यक्ति को ही, उदार दयालु व्यक्ति को ही समस्त सृष्टि मतलब संसार, संपूर्ण संसार पूजता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, जो आत्मीयता का भाव। कवि का मानना क्या है, जो एकता और अखंडता को एक नई दिशा दे। अखंड आत्म भाव को असीम विश्व, असीम मतलब सीमा रहित, विस्तृत, इस विस्तृत संसार में जो आत्म अखंड, अखंड मतलब संपूर्ण, अक्षत आत्म भाव को, संपूर्ण आत्म भाव को, संपूर्ण आत्मीयता को इस समस्त संसार में, विस्तृत संसार में जो भर दे, और वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए ही जीता और मरता है। आगे कुछ कथाओं का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि क्षुधार्थ रंति देवों ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधी चिने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिस ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य
अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ, क्षुधार्थ माने भूख से पीड़ित। क्षुधार्थ का अर्थ क्या होता है? भूखा, यानी भूख से पीड़ित। रंतिदेव, एक रंतिदेव थे। करस्थ माने हाथों में स्थित, करस्थ माने हाथों में स्थित। थाल अर्थात भोजन की थाली। क्षुधा से पीड़ित एक व्यक्ति को, एक भूखे व्यक्ति को जो भूख से तड़प रहा था, तो महाराज रंतिदेव जो थे उन्होंने अपने हाथों में ली हुई थाली उसको दान कर दी। ऐसे उदार व्यक्ति थे वो। और दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। परार्थ अर्थात परमार्थ के लिए, दूसरों की, पर माने दूसरों के लिए, परार्थ मतलब दूसरों के लिए। अस्थिजाल भी, स्वयं की अस्थियां भी दान कर दी थी। किसने? दधीचि ने। दधीचि ने स्वयं का अस्थिजाल भी दूसरों के हित के लिए, इस संसार के स्वार्थ के लिए दान कर दिया था। और राजा उशीनर, क्षितीश मीन्स होता है राजा, क्षितीश मीन्स राजा, उशीनर नाम के एक राजा थे जिन्होंने अपना मांस भी दान कर दिया था। जिन्होंने, उशीनर नाम के जो राजा थे, उन्होंने पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपना मांस दान कर दिया था। आप सभी जानते हैं, एक कबूतर की कथा है। तो भगवान उस कबूतर को दौड़ाते हैं, कबूतर जाता है और उशीनर की गोद में गिर जाता है। तो वो बाज कहता है कि मुझे इसको खाना है, तो आप इसके बराबर या तो मांस दे दीजिए। तो वो स्वयं की जंघा काट कर, अपना मांस काट काट कर डालने लगते हैं, तराजू में रखते हैं, एक तरफ उस कबूतर को, एक तरफ स्वयं बैठ जाते हैं। फिर भी वो कबूतर वजन का वजन रहता है। राजा उसके सामने हल्के पड़ जाते हैं। बाद में तुरंत भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आप, परीक्षा आपकी ली जा रही थी, आप उदार व्यक्ति हैं कि नहीं? आप उदार व्यक्ति हैं, आप सफल हुए अपनी परीक्षा में। तो इस प्रकार के राजा हमारे देश में हुए। तो उशीनर राजा जो थे, अपना मांस, अपने शरीर का मांस भी दान कर दिया था। और सहर्ष मतलब बड़े हर्ष पूर्वक, बड़ी सी प्रसन्नता के साथ, जो वीर कुंती का पुत्र जो वीर कर्ण था, उसने शरीर चर्म अर्थात अपने शरीर का चर्म यानी कवच और कुंडल जो उसके शरीर में थे, वो भी दान में दे दिए थे। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादि, देखिए अनित्य और अनादि दो शब्द यहां पर आए हैं। अनित्य और अनादि दो शब्द आए हैं। अनित्य का मतलब होता है नश्वर और अनादि का मतलब होता है अमर। ठीक है, अनादि मीन्स होता है अमर, और अनित्य मतलब जो निश्चित नहीं है, यानी नश्वर, जो एक समय में नहीं रह सकता। तो अनित्य, इस नश्वर देह के लिए अनादि यानी अमन, अनंत जो जीव यानी आत्मा है, वो क्यों डरे? आत्मा को इस अनित्य देह अर्थात इस शरीर के लिए, यानी इस नश्वर शरीर के लिए, ये जो अमर जीव है, वो क्यों डरे? डरना किस बात का है? क्योंकि आत्मा तो अमर है, आत्मा अजर और अमर है। मरता क्या है? शरीर। तो वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, और सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए ही मरता है। सहानुभूति चाहिए। अब यहां पर सहानुभूति जैसे गुण का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब समझिए इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। तो मैथिली शरण गुप्त इन पंक्तियों में सहानुभूति और परोपकार जैसी भावना एवं करुणा को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण मानते हैं, और कहते हैं कि ये इसी सहानुभूति को ही महान विभूति कहा जाता है। आपके अंदर सहानुभूति चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए यही महाविभूति है। महाविभूति का अर्थ होता है महा ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य का अर्थ होता है महाधन। तो यही महान धन है, यही परम धन है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। और स्वयं जो सहानुभूति वाला मनुष्य होता है, पृथ्वी भी
पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है, उनके ही वशीकृत हो जाती है, उनके ही वश में रहती है। सहानुभूति बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि सहानुभूति के कारण पृथ्वी भी वशीकृत हो जाती है। और विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्धवाद, विरुद्धवाद जो था वो बुद्ध के दया प्रवाह में बह गया। विरुद्धवाद अर्थात महात्मा बुद्ध का जो उस समय का जो समाज था उनका बहुत विरोधी था, बहुत विरुद्धवाद प्रचलित था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, हिंसा, प्रेम, सहिष्णुता के कारण उस विरुद्धवाद को भी समाप्त कर दिया गया। तो पंक्ति समझिएगा कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। जो बुद्ध का विरुद्धवाद था अर्थात जो गौतम बुद्ध का लोग विरोध करते थे, तो गौतम बुद्ध की दया करुणा के प्रवाह में वो विरुद्धवाद बह गया। दया प्रवाह में, दया रूपी प्रवाह यहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, और जो विनीत लोक वर्ग था, जो विनीत लोक वर्ग था वो भी उनके सामने क्या झुका नहीं था, अर्थात सब झुक गए थे। यानी जो भी व्यक्ति कट्टर विनीत मतलब विनीत जो बहुत कट्टर विरोधी थे उनके, वह भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। बात समझिए कि विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। दया रूपी प्रवाह में, गौतम बुद्ध की दया रूपी प्रवाह में जो गौतम बुद्ध का विरुद्धवाद था वो भी उसमें बह गया, अर्थात विरोध भी उनका समाप्त हो गया। और वही कट्टर विनीत व्यक्ति वही जो विरुद्धवाद के समर्थक थे, वही लोक वर्ग, वही लोगों का समूह उनके सामने आकर के झुक गया था, यानी बौद्ध धर्म को अपनाया था जिसने विरोध किया था। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, और जो परोपकारी होता है, जो दूसरों का उपकार करता है, वही उदार व्यक्ति कहलाता है, वही दयावान व्यक्ति कहलाता है, और वही सच्चा मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए मरता है इस संसार में। तो रहे न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, बहुत मस्त पंक्ति है। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंध के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर कभी समझाते हुए कहते हैं कि रहो न भूल से के कभी मदांध तुच्छ तुच्छ वित्त। वित्त का अर्थ होता है धन। मदांध अर्थात घमंड, अहंकार में अंधा होना। मद मीन्स अहंकार, ठीक है। मदांध मद धन अंध, ये हो गया मदांध। मद यानी अहंकार में अंधा। तुच्छ वित्त अर्थात तुच्छ धन। इस तुच्छ धन के अहंकार में कभी भी भूल के आप अंधे मत बनिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, कि मैं सनाथ हूं, मेरे पास नाथ है, अर्थात मेरे पास धन जैसा नाथ है, मैं सनाथ हूं। यानी मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप धन है और मेरा धन भी माँ बाप है। ऐसा आप समझ करके, सनाथ हो करके, अर्थात आपके पास सब कुछ है, ऐसा जानकर आप स्वयं कभी भी गर्व यानी घमंड चित्त यानी हृदय में घमंड मत कीजिए। अनाथ कौन यहाँ, फिर यहाँ अनाथ कौन है? अगर आप अपने आप को सनाथ समझते हैं कि मैं ही सनाथ हूं, मेरे पास ही सब कुछ है, इसके घमंड में, इस तुच्छ धन के घमंड में आप अहंकारी हो जाएं, लेकिन आप ही बताइए यहाँ अनाथ कौन है? क्योंकि त्रिलोकीनाथ साथ हैं, सबके साथ ईश्वर है। त्रिलोकनाथ अर्थात तीनों लोकों के स्वामी ईश्वर सबके साथ हैं। तो यहाँ पर अनाथ कौन है? अनाथ कोई नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। जो दयालु दीनों के बंधु भगवान हैं, उनके हाथ बड़े विशाल हैं। वो राई को पर्वत और पर्वत को राई बना देते हैं, ठीक है। जीरो को हीरो और हीरो को जीरो बनाने में उनको समय नहीं लगता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे।
जिसके पास धैर्य नहीं होता है, जो धैर्यवान नहीं होता, अधीर, अधीर भाव, यानी अतीव भाग्यहीन है। बहुत अतीव ने बहुत अधिक, अत्यंत भाग्यहीन व्यक्ति वो है जिसके भाव अधीर है, अर्थात जो धैर्यहीन है, जिसके पास धैर्य नहीं है, वो सबसे भाग्यहीन व्यक्ति, वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस संसार में है, क्योंकि वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है। फिर देखिए, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी सभी, अभी अमरते अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहे न यों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। बच्चों एक बार अगर समझ में आ रहा होगा तो आप शेयर कर दीजिए। देखिए आप सब्सक्राइब तो कर ही लिए मुझे विश्वास है। आप अगर शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में तो थोड़ा ग्रुप आपका बन जाएगा, आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं तो आप अपने दोस्तों को भूलिए नहीं और शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में डाल दीजिए इस मैसेज को कि मुझ जैसा कोई एक छोटा सा व्यक्ति पढ़ा रहा है तो इसको भी पढ़ के देख लो। अगर पसंद आए तो भैया आप इसको शेयर कीजिए, अन्यथा आप चुपके से अपने हाथों को ऐसे रखिए, मत आप शेयर कीजिए जब समझ में आ रहा। देखिए अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, ठीक है। कवि के अनुसार इस अपरिमित संसार में, इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवगण खड़े हुए हैं, ठीक है। असंख्य देवगण खड़े हुए हैं मतलब तमाम अपने हाथ बढ़ा करके, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा बढ़ा रहे बड़े बड़े, ठीक है, बढ़ा रहे बड़े बड़े, यानी अनंत इस असीमित अंतरिक्ष में अनंत देवता गण खड़े हैं और वे समक्ष यानी सामने ही स्वबाहु अपनी भुजाओं, स्वबाहु अपनी भुजाओं को बड़े बड़े बढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े अर्थात बड़े बड़े जो देवतागण हैं वो अपनी भुजाओं को बढ़ा रहे हैं, यानी स्वागत के लिए, परोपकारी मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और अपनी बाहों को फैलाए हुए जो भी देवतागण हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्पर अवलंब, देखिए अवलंब का मतलब होता है सहारा, यानी एक दूसरे को, परस्पर मतलब आपस में, एक दूसरे के सहयोग से सभी उठो, यानी सभी लोग उन्नति करो और सभी लोग उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। देखिए अमर्त्य का अर्थ क्या होता है? अमर्त्य अंक देवताओं की गोद, ठीक है। अमर्त्य अंक का, अंक मीन्स होता है गोद, अमर्त्य माने होता है जो मरते नहीं हैं, तो देवताओं की गोद, इसको कहते हैं अमर्त्य अंक। अभी अमर्त्य अंक में अपंक, अपंक माने की निर्मल, ठीक है, अपंक माने निर्मल, क्योंकि पंक माने होता है कीचड़ और कीचड़ जहां पर नहीं है वो हो जाता है निर्मल। तो अभी आप दया से, आप दूसरों के सहयोग से, आप परोपकार से अमर्त्य अंक अर्थात देवताओं की गोद में निर्मल होकर के सभी लोग चढ़ो। रहो न यों कि एक से न एक काम और का सरे, ऐसे मत रहो। कभी क्या कहता है कि रहो न यों, यों अर्थात इस प्रकार के मत बनो कि एक से न काम और का सरे, कि एक से दूसरे का काम, और का काम सरे मीन्स सिद्ध हो, ठीक है। ऐसे मत बनो कि एक का काम दूसरे से सिद्ध न हो, एक का काम कोई दूसरा ना करे, और वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। तो सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है,
करो प्रेम पर प्राण निछावर। है ना। तो मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। देखिए समझिए क्या कवि कह रहे हैं कि मनुष्य ही मात्र एक बंधु है। नहीं, जो गुप्त जी ने यहां पर बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि संसार के मनुष्यों को अपना बंधु समझे। यही बड़ा विवेक है। विवेक मतलब ज्ञान बुद्धि। सबसे बड़ी बुद्धि यही मनुष्य की है। यही सबसे बड़ा विवेक है कि मनुष्य मात्र को वो अपना बंधु समझे, अपना सखा समझे, अपना मित्र समझे। कौन? मनुष्य। और पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। पुराणों के अनुसार पुराण पुरुष, पुराणों के अनुसार क्या है कि सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वो स्वयंभू है, परमात्मा है ना। तो पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। ये पुराण प्रसिद्ध है कि समस्त पुरुषों के, समस्त संसार के प्राणियों के पिता एक ही हैं, जो स्वयंभू भगवान हैं, जो ब्रह्म हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। फलों के अनुसार, ठीक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। और ये ठीक है कि विविध प्रकार के कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न हैं। यानी जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा ही जन्म मिला। लेकिन परंतु यानी लेकिन अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। परंतु आंतरैक्य अर्थात आंतरिक दृष्टि से सभी समान हैं और वेद स्वयं ही आंतरिक एकता के साक्षी हैं। ठीक है। यानी जो ब्रह्म है वो ब्रह्म सब में खंड खंड है, परंतु सब में अखंड है। जिस प्रकार एक सूर्य होता है, आप 25 मग में पानी रखिए, 25 मग में, यानी जिसको आप जग बोलते हैं, JUG जग, तो 25 जग में मग में पानी रखिए और 25 में आपको समूचा सूर्य दिखाई देगा, समूचा सूर्य दिखाई देगा। तो ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य में वही अखंड परमात्मा समाया हुआ है। तो समझिए कि फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद हैं। समझ गए आप? यानी फल के अनुसार, कर्मानुसार सबके बाह्य भेद हैं। बाहर अर्थात जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है, उसी हिसाब से जन्म मिलता है। परंतु अंतरैक्य अर्थात आंतरिक कारण से सभी एक के हैं, अर्थात एक हैं। प्रमाण के स्वरूप वेद हैं, इसके प्रमाण स्वरूप वेद हैं कि आंतरिक दृष्टि से सभी एक हैं, बाह्य दृष्टि से अनेक हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। ये भाई अनर्थ है। अगर भाई की भाई ही व्यथा न हरे, भाई की भाई ही व्यथा हरण न करे, तो ये बात अनर्थ होती है। क्योंकि मनुष्य वही सच्चा है जो मनुष्य के लिए मरता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में। अभीष्ट का मतलब होता है इच्छित।
इच्छित मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, प्रसन्नता पूर्वक खेलते हुए इच्छित मार्ग में आप सभी आगे बढ़ो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, ढकेलते हुए अर्थात धक्का देते हुए, जो है, ठीक है, तो जो विपत्तियां, जो विघ्न बाधाएं आए उन्हें ढकेलते हुए आपस में हर्ष के साथ इच्छित मार्ग पर चलो। घटे न हेल मेल, हाँ हेल मेल मतलब मेल जोल, बढ़े न भिन्नता कभी। कभी अंत में कहते हैं कि हमारा हेल मेल, हम मनुष्यों का हेल मेल मेल जोल कभी न घटे, हाँ, और बढ़े न भिन्नता कभी। भिन्नता माने अलगाव होने की स्थिति, हम कभी अलग न हो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। अतर्क अर्थात तर्क से परे, यानी हम किसी पंथ के बारे में तर्क न करें। तर्क से परे यानी हम सभी मत और पंथों को, संप्रदायों को सतर्क होकर माने, लेकिन उसको तर्क में ना लाएं। ठीक है, यानी अतर्क हों, एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। एक ही पंथ पे सभी पंथों पे लोग सतर्क हों और किसी एक पंथ पे लोग अतर्क वाले न हों। ठीक है, तर्कहीन बने, प्रत्येक पंथ के लिए तर्कहीन बने। एक भी पंथ पर कोई तर्क न करे, ये पंथ खराब है, ये संप्रदाय खराब है, तो अतर्क एक पंथ। एक पंथ पर तर्कहीनता हो, एक एक पंथ पर कोई एक संप्रदाय हो, उस पर कोई तर्क न करे, और सतर्क पंथ हो सभी लोग सभी पंथों को, सभी संप्रदायों को आपस में मेल जोल के साथ माने। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, और उसका समर्थ भाव तभी है, एक मनुष्य का समर्थ भाव तभी है कि वो दूसरों को तारता हुआ, अर्थात दूसरों को मोक्ष दिलाता हुआ, तारना मतलब मोक्ष दिलाना, दूसरों को मोक्ष दिलाता हुआ स्वयं भी तरे, तरे अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर ले। और वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है। तो बच्चों आज कैसा लगा? हम इसके जल्द ही आपको, पहले हम सारे चैप्टर की व्याख्या करवा देंगे, इसके पश्चात आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। वो सीरीज अलग से प्रत्येक चैप्टर वाइज चलेगी। ठीक है बच्चों, तो अभी शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आप फुल सिलेबस जरूर देखिएगा, डेली लाइव क्लासेस का सिलसिला कभी नहीं थमता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसकी पीडीएफ आप अर्थ के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, यानी व्याख्या के साथ इसकी पीडीएफ इस चैप्टर की आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।